चैप्टर 3 है ना। सजातीय और विजातीय व्यंजकों का सजातीय और विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना ये चैप्टर का नाम है। सबसे हम लोग पढ़े क्या सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। सजातीय व्यंजक होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। पहले समझ लीजिए सजातीय व्यंजक क्या होता है। सजातीय व्यंजक ऐसा व्यंजक जो दिखने में क्या होता है समान होता है या उस व्यंजक में एक ही चला है उसे हम क्या कहते हैं सजातीय व्यंजक कहते हैं। इसे लिखा हो क्या 5x 3x से 7x 10x या लिखा हो 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर या 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये सारी व्यंजक कैसे हैं सजातीय हैं। इसमें एक ही क्या है चर राशि। चर और अचर राशि के बारे में आपने पहले से जाना होगा जानते हो। चर राशि हो गया। दूसरी हमारे पास क्या होती है अचर राशि होती है। ये दो प्रकार की राशियां होती हैं ठीक। अंग्रेजी क्या होता है वेरिएबल्स और इसकी क्या होती है कांस्टेंट ठीक। अब ये जो हमारे पास अचर राशि होती है और ये अचर राशि की वैल्यू जो होती है वह फिक्स होती है। इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है और इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती है। नॉट फिक्स कैसे जैसे क्या है अगर यहां लिखा हो क्या हमारे पास x प्लस वाई है इक्वल टू अब ये क्या है यहाँ पर हमारे पास दो चर राशियां हैं। चर राशियां जो होती हैं बताया जाता है क्या जैसे x y z ये सब क्या है चर राशियां हैं। सभी प्रकार की जो हमारे पास संख्याएं होती हैं 1 2 3 या a b c ये सब क्या होती हैं अचर राशि होती है। यहाँ क्या होता है x y और z ये सब क्या होती हैं चर राशियां होती हैं। हाँ सुनो बता दें इसका मतलब ये है हम अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हर एक चैप्टर का अचर राशियाँ अलग अलग होती है। जैसे हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0 यह क्या है दो घात समीकरण ठीक। जहाँ आपको पढ़ाया जाता है कि a b c क्या है अचर राशि। अलग अलग चैप्टर में आपको बताया जाता है ये अचर राशि और ये चर राशि है ठीक। और ये क्या है चल तो आप जान सकते हो कोई जरूरी नहीं है ये
चर राशि है, ये अचर राशि है। मगर आपको एक चैप्टर किसी बारे में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर बताया जाता है ये क्या है, चर राशि है, ये क्या है, अचर राशि है। अब इसकी वैल्यू आपको बताया जा रहा है कि अचर राशि की वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती। कैसे नहीं होती है? अगर हम इस एक्स वाई के डिफरेंट मान रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अलग अलग। जैसे अगर एक्स की वैल्यू क्या है 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है 9 है। अगर एक्स की वैल्यू क्या है 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 8 है। अगर एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, आ गया। एक्स वाई क्या है अलग अलग मान हमको मिलते ही चाहिए, मगर जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ये जानते रहना आप, ठीक। मगर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सजातीय व्यंजक पढ़ रहे हैं। तो ऐसा व्यंजक जो हमको देखने में क्या लगे, समान लगे या समान जात के हो, एक ही जात के लोग हों, तो उसे क्या कहते हैं, सजातीय कहते हैं। अगर हमारे पास मान लिखा है क्या 5a² 3a² 4a², ये सब क्या है, सजातीय पद है, ठीक। अब विजातीय पद कैसे हो गया, अगर यहाँ लिखा है 5x² + 4y, ये क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग क्या है, चर राशियां हैं। जब अलग अलग चर राशियां होंगी तो क्या होगा, विजातीय पद हो जाएगा। और अगर सेम चर राशियां होगा, सेम वैल्यू होगी तो क्या होगा, ठीक। अब चलते हैं चैप्टर पर, इसका डिफिनेशन लिखना है हमें। परिभाषा लिखो क्या है, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर x है, एक चर x हो तो उसे क्या कहते हैं, सजातीय व्यंजक कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास यही होगा, पता है ना आपको, कोई जरूरी कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे 5x² + 3x + 4, हाँ कैसे नहीं है, चर राशि है ना, हम बता रहे हैं x क्या है, चर राशि। देखिए दिखाते हैं जहां x क्या है, चर राशि। विजातीय व्यंजक, हेक्टोजीनियस, एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक जिसमें अलग अलग चर राशि हो तो उसे विजातीय व्यंजक कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में अलग अलग चर राशियां होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, विजातीय व्यंजक। जैसे 9x + 7 और 7y + 10, इन दोनों की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 9x है और यहाँ क्या है 7y है। अगर ये दोनों हमारे पास क्या है, ध्यान देना, ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया, मगर हमने लिखा क्या है, बहुपद लिखा है, थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, ठीक।
ये क्या है, अगर इन दोनों बहुपदों को देखते हैं कि दोनों बहुपद आपस में कैसे हैं, विजातीय, क्योंकि एक में चर राशि क्या है, x है, और दूसरे में क्या है, y। हटा दीजिए कोई नहीं। अब आ जाए सजातीय व्यंजकों का जोड़ना। ये मतलब जो है आप लोग जानते हैं, ये लिखा दें, सजातीय व्यंजकों को जोड़ना एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, पहले दो बार लिखेंगे। जोड़ने का घटाना नहीं है, चैप्टर में जोड़ना घटाना दोनों दिया है ना, फिर देखो सजातीय व्यंजनों को जोड़ना और घटाना। सजातीय व्यंजक होने पर, सजातीय व्यंजक होने पर सजातीय व्यंजक होने पर दिए गए पद का यदि चिन्ह समान होता है तो वह आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। कब जुड़ेगा, पहली बात तो सजातीय होना चाहिए। अगर हम ये कह दें तो यह x प्लस वाई का जोड़ नहीं होगा, ऐसे होगा, सेम ये होगा ना, ये दोनों कैसे पद हैं, विजातीय पद, इनका जोड़ पहली बात होगा नहीं। तो जोड़ने या घटाने के लिए हमें क्या चाहिए, सजातीय पद चाहिए, ठीक। सजातीय व्यंजक होने पर दिए गए पद का यदि चिन्ह कैसा होता है, समान होता है, तो वह आपस में जुड़ जाता है और चिन्ह भी वही रहता है। ये दिखाने वाले नहीं थे क्योंकि बहुत बार बता दिए हैं, जैसे 5 + 5 = 10, -5 - 5 = -10, क्या है इसके समान चिन्ह। और देखो 5x² + 5x² क्या होगा, 10x²। ब्रेक करो।